जय माता रानी दोस्तों, अहोई माता की कृपा आपके घर परिवार पे सदा सर्वदा बनी रहे, यही कामना करते हुए आज अहोई अष्टमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो जैसा कि अष्टमी तिथि के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है, यह व्रत माताएं अपने संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत करती हैं। तो इस दिन, जैसा कि करवा चौथ के व्रत के दिन ही इस दिन रात को ही पारण, जैसा कि चंद्रमा को देख करके, तारों को देख करके यह व्रत खोला जाता है। तो साथ ही साथ जैसे आपने अगर व्रत किया है तो कथा का श्रवण आप अवश्य से ही करिए, तभी जाके आपको पूर्ण व्रत का फल प्राप्त होगा। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं। साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार की बहुएं दीपावली की तैयारी कर रही थी, इसके लिए अपने घर को चमकाने लगी। 7 बहुएं पास के वन में जाकर के मिट्टी ले आई, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर शाही कांटे वाला एक पशु अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी से खुरपी से शाही का एक बच्चा वहीं पे मर गया। अपने बच्चे की मृत्यु से नाराज होकर के शाही ने उसे श्राप दिया कि जिस तरह से उसका बच्चा उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है, उसी तरह से मैं तेरी कोख सूनी कर दूंगी, ऐसा उसने कह दिया। तब जाकर के शाही बोली, मैं तुम्हारी कोख को बांध दूंगी। शाही की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों में से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उनके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार की मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को अपने घर में बुलवाया और इसका कारण पूछा। तभी पंडित जी ने इसके लिए उसे सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय की सेवा करने से वह प्रसन्न हो जाती है और उसे शाही के पास ले जाने लगती है। तभी रास्ते में वह चलते चलते थक जाती है, तो वह दोनों ही आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे के मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें शाही के पास पहुंचा देती है। शाही छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। शाही के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पर पुत्र और पौत्र की बंधुओं से हरा भरा हो जाता है। तो बोलिए माता अहो अष्टमी की जय हो। वहीं पर अन्य कथा के अनुसार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु को शावक ने अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव के हर एक औरत को सुनाई। तभी एक बुजुर्ग औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी का व्रत रखे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चात के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहो अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उसकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत करा। आखिर में उसने 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। तभी से ही इस व्रत को करने का प्रचलन है। तो आप सभी भी अहोई अष्टमी का व्रत करिए। व्रत नहीं भी कर सकते तो आप कथा का श्रवण करिए और पूजन अवश्य से ही आप सभी को करना चाहिए। जैसा कि माना जाता है, यह व्रत काफ़ी कठिन व्रतों में से है। निर्जला व्रत इसको करना चाहिए। साथ ही साथ शाम के समय में, जैसे कि करवा चौथ के व्रत में किया जाता है, शाम को तारों देख के या चंद्रमा को देखकर ही इस व्रत को खोलना चाहिए। इसके साथ ही साथ करवा चौथ की तरह ही महिलाएं इस व्रत को रखती हैं।
हैं। ठीक उसी प्रकार अहोई माता का व्रत करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य और संतान की लंबी आयु के लिए वरदान मांगती हैं और इस दिन जो इस कथा का श्रवण करता है वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो बोलिए माता अहोई अष्टमी की जय हो। यह कथा यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।